नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार में विकास मित्र के पदों पर काम करना चाहते हैं तो बिहार में विकास मित्र की नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपने कई बार देखा हो कि विकास मित्र जब भी भर्ती आती है ना तो बिहार में सभी जिला में एक बार नहीं आती है। यह भर्ती हर बार जिला में बार बार जारी किया जाता है। तो अभी जो भर्ती आ रही है विकास प्रॉपर एक जिला से निकल कर आ रही है, लेकिन विकास मित्र बनने के लिए जो योग्यता रखी जाती है हर जिला के लिए समान होता है। योग्यता पढ़ता सारी कुछ समान रखी जाती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। विकास मित्र भर्ती को लेकर साथ में बिहार के अगर किसी भी ज़िले में से आते हैं तो आप अपने ज़िला की भर्ती अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। अभी देख पा रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन जो निकला है बिहार सरकार अनुमंडलीय कार्यालय को जो घाटी जो किया गया है पड़ता है वहाँ से निकाला गया है। अब यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन क्लियर बताया गया है कि वह बिहार महादलित विकास मिशन बिहार पटना के मार्गदर्शिका से शेरघाटी अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बाराचट्टी और इसके अलावा पंचायत बोला गया है। काहू ढंग एवं प्रखंड इमामगंज के तहत ये जो पंचायत चुआ वहाँ पर विकास मित्रों में जो रिक्त पद है उसे आवेदन यह लोग जो आमंत्रित कर रहे हैं। आवेदन करने का प्रक्रिया बताया गया है कि आवेदन विविध प्रवर्तन पर अपने भरकर जो भी है इनका समय सारणी उस समय सारणी पर जमा करना होगा। मतलब आवेदन आपको जो करना होता है, कहीं भी विकास मित्र की भर्ती आएगी तो ऑफलाइन माध्यम से ही आपको आवेदन करना होगा। अब देखें यहाँ पर बताया गया है कि संबंधित प्रखंड में आवेदन पत्र करने की जो तिथि है वो 2 जनवरी 2026 से लेकर 16 जनवरी 2026 के बीच में आप सभी कैंडिडेट जो भी कार्यालय हैं इनका मैं बताऊंगा एड्रेस, वहाँ पर अपना आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। आवेदन फॉर्म भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद जब आवेदन फॉर्म आप जमा कर देते हैं तो आपका मेगा सूची प्रकाश किया जाएगा जो कि 20 जनवरी 2026 से लेकर 22 जनवरी 2026 के बीच में उपलब्ध रहेंगे। इसमें किसी को लगता है कि भाई हमें आपत्ति करना है, दावा करना है किसी गलत तरीके से चयन किया गया तो आप आपत्ति कह पाएंगे कि वह 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक चलेगा। फिर आपको जो चयन सूची या फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी मेरिट लिस्ट आपका जो 31 जनवरी 2026 को जांच कर दिया जाएगा। या आप ध्यान देखिएगा, फिर आपका नियोजन पत्र वितरण है, मतलब ज्वाइनिंग जो होगी 3 फरवरी 2026 को करा लिया जाएगी। बाकी आप भर्ती देखिए किस प्रखंड के किस पंचायत में किस जाति के लिए भर्ती है वहाँ पर बताया गया है। जैसे देखिए बाराचट्टी में एक भर्ती है, इसके अलावा इमामगंज में भर्ती है। यहाँ पर प्रखंड का नाम आपको बताया गया है, जाति का भी नाम आपको बताया गया है। अब देखिए विकास मित्र जब भी भर्ती आती है ना तो इसके लिए योग्यता क्या होता है, तो न्यूनतम योग्यता बोला गया है कि मैट्रिक या उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप लगाकर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का जो चयन है मेगा सूची के अनुरूप जो किया जाएगा। मतलब कि जिन मान लीजिए कि 10 विद्यार्थी आवेदन किया, 10 विद्यार्थी में जिनका भी मैट्रिक में सबसे अधिक नंबर होगा उनका चयन प्रक्रिया इसमें हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक पास कैंडिडेट उस पंचायत उस ब्लॉक से अप्लाई नहीं करता है तो नॉन मैट्रिक मतलब कि 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं भी आवेदन कर सकता है, उनका भी चयन हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक पास आवेदन नहीं करता है तो उम्र में रखा जाता है कि न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 50 वर्ष उम्र का गणना 1126 के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा यह बोला गया है कि जो पंचायत नगर या वार्ड समूह जिस जाति के लिए आधा जो आरक्षित है उस भर्ती के जाति कोटि का आवेदन जो उसमें चयन किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि भर्ती इस जाति के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अन्य जाति से अप्लाई कर दिए तो फिर उसका आपका चयन नहीं होगा, उस जाति के लोगों को उसमें चयन होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि फिर जिस वार्ड समूह भर्ती निकल आ रही है, जिस पंचायत से भर्ती निकल कर आ रही है उस वार्ड पंचायत का आपको जो भी निवासी होना चाहिए तभी आपको उसमें जॉब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं के लोग कहीं भी आवेदन करेंगे तो मान नहीं होगा। बोला गया है कि किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्त में पंचायत से किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत से बाहर के आवेदक का चयन जो है यहाँ पर बाहर वाला जो आवेदक है उसका चयन नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो बोला गया है कि आवेदन विवाहित प्रमाण पत्र चाहिए। मतलब आप फॉर्म जो भरते हैं ना फॉर्म को लेकर एक लिफाफे के डालकर और संबंधित प्रखंड कार्यालय में यहाँ पर जाकर आसपास में फोटो स्टेट के दुकान यहाँ पे बोला रहा है कि आप फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नहीं तो अपने जो ब्लॉक है वहाँ भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
तो अपने जो ब्लॉक है वहाँ भी आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र जमा करने का जो स्थान है प्रखंड विकास पदाधिकारी बाराचट्टी मांगवन, यह जो कार्यालय है यहाँ पर आप फॉर्म को जमा करेंगे। बाकी इस फॉर्म को साथ लगाना क्या क्या है, जो आपको मैट्रिक जो अंक प्रमाण पत्र है वही चाहिए, विद्यालय प्रत्याग पत्र है जिससे हम लोग को SCLC के नाम से जानते हैं चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वार्ड कलेक्टर महादलित जाति के जो बहुलता से पहले से निर्धारित बोला गया है। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्र का चयन किया जाएगा। यह चीज़ मतलब आपको डॉक्यूमेंट, या 3 डॉक्यूमेंट हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूरी है, हाल में आपको भेजने की ज़रूरत होगी। यह फॉर्म आपको अपने ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ पर कोई भी दुकान से आप लेकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप देख सकते हैं, और विकास मित्र के बाहरी जो आया है आप देखिए नीचे अररिया औरंगाबाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको विकास मित्र के बाहरी के बारे में बताया है। मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, और नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और